गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित आपके अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो कि बुल वर्सेस बियर की फाइट चल रही है 15 दिन से, क्योंकि मार्केट बोलने का मतलब है निफ्टी न तो 15,700 के नीचे आ रहा है और न 16,400 के ऊपर आ रहा है। तो अपने क्या एक फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर वापस 16,400 के आसपास कहीं रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाएंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी की डिटेल एनालिसिस और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये है अपना निफ्टी का 2 मंथ्स का डेली चार्ट। ठीक है, यहाँ पे चार्ट को अपने अपडेट कर देते हैं। 2 मंथ्स का डेली चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो निफ्टी स्पॉट की हुई है वो 16,352 के आसपास हुई है। ठीक है, 16,352। अब आप अगर यहाँ देखोगे, यहाँ पे आप हाई और लो देखना। ठीक है, फ्राइडे का हाई क्या था वो आपको पता चल जाएगा। फ्राइडे का हाई था 16,370। ठीक है, अपन ने थर्सडे को जो वीडियो बनाया था उसमें क्या बात की थी एक बार सुन लीजिए। का हाई देख लो आप, हाई दिखेगा 16,262 और यहाँ पे 16,262। सो निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 16,270। इफ sustains above that, then next possible levels 16,350 से 16,370। एग्जैक्टली देखो, अपन ने डिस्कस किया था कि निफ्टी स्पॉट अगर 16,270 रेजिस्टेंस है, अगर 16,270 के ऊपर सस्टेन करता है, मैंने ये भी नहीं बोला था 30 मिनट्स। उस दिन मैंने ये बात भी नहीं की थी कि 30 मिनट्स, क्योंकि 30 मिनट्स में तो मार्केट उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है काफ़ी। मैंने सिर्फ ये बोला था सस्टेन मतलब 5 से 15 मिनट के अंदर अंदर का जो कैंडल होता है उसको आपको नोटिस करना पड़ता है। तो अपन ने बात की थी कि 16,270 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो 16,350 से लेकर 16,370 तक जा सकता है। और आप देखो कि निफ्टी स्पॉट का हाई क्या था 16,370। आपको मौका जरूर दिया मार्केट ने, क्योंकि ओपनिंग कहाँ हुई थी, ओपनिंग आप देखो कहाँ हुई थी 16,296 के आसपास हुई थी, फिर 16,221 का लो भी था। ये आप तो शॉर्ट टर्म का चार्ट देखोगे ना तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली मार्केट ने किस तरह का बिहेवियर दिखाया था, है ना। ये तो वीकली चार्ट है, अपने शॉर्ट टर्म वाला चार्ट देख लेते हैं एक बार। ये 1 मंथ का आवरली चार्ट है, तो ये लास्ट वाला कैंडल्स अपने देखेंगे। देखो यहाँ पे मार्केट ने अपने को 26 तारीख को, है ना, पर ये तो 26 तारीख का चार्ट है, सॉरी। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ 27 तारीख को मतलब फ्राइडे को 16,221 का लो लगभग। यहाँ पे आप टाइम देखोगे तो आपको टाइम भी पता चलेगा, यहाँ डेट पता चलेगा, यहाँ डेट पता चलेगा और यहाँ आपको पता चलेगा लो। ठीक है, तो आप कैंडल पे देखो, सुबह 11:15 बजे निफ्टी स्पॉट ने मौका भी दिया था 16,221 पे। मैं ये नहीं बोलता हूँ ओपन गैप अप हुआ फिर नीचे आया, लेकिन वापस जब ऊपर ये जो लेवल सस्टेन करने लग गया ना ऊपर वाला, तो आप उसमें बाई करके जैसा अपन ने बात की थी उस हिसाब से आप ट्रेड लेके कुछ प्रॉफिट अच्छा। मैं ये तो नहीं बोलता हूँ कि 16,270 के ऊपर मैंने 16,370 बोला तो आप पूरा 100 पॉइंट्स का गेन कैप्चर कर सकते हो, वो इम्पॉसिबल है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। बोलने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि 100 पॉइंट्स का गेन हुआ, लो पे पकड़ना हाई पे बेचना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन अगर आउट ऑफ 100 पॉइंट्स अगर आप 50-60 पॉइंट्स भी बना लेते हो तो काफ़ी है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अब आ जाते हैं अपने डेली चार्ट पे। डेली चार्ट में अपने को इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट टर्म में अगर आप देखते हो तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बहुत काम की चीज़ है। तो 2 मंथ्स के डेली चार्ट में अगर आप देखो, यहाँ पे काम करते हैं, चार्ट को कर देते हैं 4 मंथ्स। 20 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना, बहुत काम आया है हमेशा। मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इस वीडियो में मैं और आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर एक कैंडल ऊपर गया फिर तुरंत नीचे आ गया, कभी सस्टेन कर नहीं पाता। देखो यहाँ एक कैंडल ऊपर गया फिर नीचे आ गया, ये सिर्फ कैंडल्स की वीक ऊपर गई है। लेकिन आप देखो जैसे यहाँ पे ये जो 2 कैंडल के ऊपर गया तो मार्केट कितना अच्छा खासा रैली किया, हमेशा मैं बोलता हूँ। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये लेवल है अभी 16,336। ठीक है, 16,336। अब ऑलरेडी अपने जो क्लोजिंग है वो आई है 16,352, एक कैंडल और 16,336। अब होगा क्या, मंडे को ये लेवल चेंज हो जाएगा, तो
दूसरी क्लोजिंग अगर मिल गई तो समझ जाइए मार्केट में फिर ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, ये एक सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, मैं डिटेल में तो लिख दूंगा लेकिन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज पर 20 EMA निफ्टी स्पॉट इफ गिव्स another close above Monday 20 EMA, then it will then it may act as support for coming trading सेशंस। आप मेरा मतलब समझ जाओ मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लेवल चेंज हो जाएगा इसलिए मैंने लेवल नहीं लिखा है। 20 EMA अभी तक रेजिस्टेंस था 16,336, इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लोजिंग आ चुकी है, एक क्लोजिंग और ऊपर आ गई तो अब फिर क्या होगा, जब मार्केट नीचे आएगा ना तो ये सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। और वैसे मार्केट क्या एक कोई देखो, ये एक होता है, ये एक दरवाजा। ठीक है, एक बार अपन ने तोड़ने की कोशिश की नहीं टूटा, दूसरी बार कोशिश की नहीं टूटा। अब देखो पहली बार एफर्ट बहुत लगता है, दूसरी बार थोड़ा कच्चा पड़ जाता है तो एफर्ट कम लगता है, तीसरी बार कोशिश की फिर नहीं टूटा, चौथी बार कोशिश की फिर नहीं टूटा। अपना एफर्ट कम होते जा रहा है धीरे धीरे। अब वापस जब कोशिश करेंगे तो कभी ना कभी दरवाजा टूटेगा, और दरवाजा टूटेगा मतलब रेजिस्टेंस टूटेगा तो ऊपर जाने की संभावना बढ़ जाएगी। ये बार बार यहाँ पे 16,400 के आसपास देखो कितने अटेम्प्ट लिए इसने। पहली बार कोशिश की तोड़ने की, नाकामयाब रहा, सेकंड टाइम, यहाँ पे थर्ड टाइम और यहाँ पे फोर्थ टाइम। 4 बार 16,400 क्रॉस नहीं कर पाया, 4 टाइम्स। एक बार क्रॉस होती डायरेक्ट ये वाला गैप फिल हो जाएगा, इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो ये गैप फिल करने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो इफ स्पॉट निफ्टी सस्टेन्स अबव 16,420 देन एज पर गैप फिलिंग 16,600 is next level for watch out। ठीक है, अगर एक बार 16,240 420 का लेवल क्रॉस हो गया तो 16,600 एज पर गैप फिलिंग लेवल नेक्स्ट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए, मतलब यहाँ तक निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, हायर हाई और हायर लो, तो नेक्स्ट डे का लो जब तक ब्रीच नहीं करे तब तक घबराने की कोई जरूरत है नहीं। और प्रीवियस डे का लो क्या है 16,220। सो एज पर प्राइस एक्शन, एज पर प्राइस एक्शन स्पॉट निफ्टी इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 16,200 से 16,220। इसके नीचे जब तक सस्टेन नहीं करे तब तक कोई घबराने की जरूरत है नहीं। अपन ने पूरा डिटेल में, मैं आपको एक ही पॉइंट बता रहा हूँ, अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है इस वीडियो में, बहुत डिटेल में, और बहुत कोशिश करूंगा कि बेस्ट से बेस्ट आपको समझा पाऊँ कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन ने डिस्कस किया अभी तक 20 EMA का। ठीक है, एज पर 20 EMA निफ्टी स्पॉट अगर बड़ा क्लोज देता है उसके ऊपर 20 EMA के ऊपर, तो अब वापस जब मार्केट नीचे आएगा ना ऊपर जाके तो 20 EMA सपोर्ट बन जाएगा। एज पर प्राइस एक्शन मैंने आपको बता दिया कि स्पॉट निफ्टी प्रीवियस डे का लो जो है 16,220 वो जब तक ब्रीच नहीं करे तब तक कोई घबराने की बात है नहीं, मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। एक दरवाजा का कंसेप्ट मैंने समझाया, बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, अगर तोड़ दे 16,420 का लेवल तो 16,600 नेक्स्ट लेवल होगा वॉच आउट करने के लिए। ठीक है, ये तो स्पॉट निफ्टी की अपन ने एक एनालिसिस की है। अब आ जाते हैं अपने वीकली चार्ट पे। 4 मंथ्स का निफ्टी स्पॉट का ये वीकली चार्ट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना है यहाँ पे, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे परसेंटेज चेंज। प्रीवियस वाले वीक में अपन ने क्या बात की थी, काफ़ी वीक बाद है ना ये एक पॉजिटिव क्लोज दिया था 3%, उसके बाद देखो नेगेटिव क्लोज दे रहा था -4%, -4%। बट पिछले वीक में अपन ने बात की थी कि पॉजिटिव क्लोज दिया तो नेक्स्ट वीक पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि देखो प्रीवियस वीक का हाई जो था ना वो 16,400 का, और इस वीक का हाई था 16,414। लेकिन आप लो में देखो ना, प्रीवियस वीक का लो था 15,740 और इस वीक का लो था 15,900, तो एक हायर लो बना है इसमें, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, इस वीक में क्लोजिंग जो आई है वो बहुत पॉजिटिव आई है, क्योंकि पिछले वीक की क्लोजिंग 16,266 थी और इस वीक की क्लोजिंग पॉजिटिव। मैं ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप देखो कितना बड़ा वीक बनाया है इसने,
मतलब क्लियर कट बियर्स का प्राइस रिजेक्शन हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है वीकली चार्ट पे। ठीक है, अब अपने आ जाते हैं 1 मंथ के आवली चार्ट के ऊपर। 1 मंथ के आवली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो सिंपल आपको दिखेगा, जैसे ही एक बार ये वाला लेवल क्रॉस कर देगा 16,400-420, पहला अटेम्प्ट ही निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 16,500, इसके ऊपर सस्टेन करने से डायरेक्ट 16,600। ठीक है, सो निफ्टी स्पॉट इफ sustains above 16,420, then next hurdle at the rate psychological level 16,500. Above that, if sustains, then 16,600 is also possible. ये देखो बहुत क्लियर समझा दिया मैंने कि अगर 16,420 के ऊपर सस्टेन करता है ना, तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है 16,500, वहाँ पे एक हर्डल संभव है। लेकिन अगर उसके ऊपर भी सस्टेन करने लग गया तब तो फिर 16,600 जो गैप फिलिंग प्रोसेस मैंने आपको समझाया है ना यहाँ पे इस चार्ट पे, वहाँ तक आने की संभावना रखता है स्पॉट निफ्टी, है ना। तो आप वो ध्यान रखना। आपको वीकली चार्ट का मैंने इंपॉर्टेंस समझा दिया कि कंटिन्यू नेगेटिव क्लोज के बाद पिछले वीक में प्रीवियस क्लोज में पॉजिटिव आया, और इस बार खास बात क्या रही, वीक नीचे लंबा रहा, मतलब क्लियर कट प्राइस में बियर्स का एक रिजेक्शन रहा। तो पॉसिबल है कि इस वीक के हाई के ऊपर सस्टेन कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे, तो फिर निफ्टी में एक छोटी रैली आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे अपन ने ये रेजिस्टेंस की बात कर ली। अब सपोर्ट कहाँ पर आता है, अपने हमेशा ऊपर की बात कर रहे हैं तो नीचे की बात करने में जरूरी है। पहला सपोर्ट है 16,180 से लेकर 16,200, इसके नीचे अगर गया तो फिर निफ्टी ट्रेवल कर सकता है 16,000 के लेवल तक। हालांकि 16,000 के पहले तो ये वाले एक इमीडिएट सपोर्ट होगा 16,100। सो निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 16,220, if sustains below 16,180, then some downside possible। 16,180 के नीचे सस्टेन करे तो डाउन साइड पॉसिबल है, नहीं तो फिलहाल ऐसा कुछ डाउन साइड वाला सिनेरियो लग नहीं रहा। हाँ, लेवल्स मार्केट है, मार्केट को और लेवल्स को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा हमेशा। तो मार्केट और लेवल्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली अपने को ट्रेड इनिशिएट करना है ना। उसके बिना तो अपने कुछ काम कर नहीं सकते हैं। अब सिनेरियो 1 2 3 डिस्कस करने का यहाँ फायदा नहीं है, उसका मैं मतलब बताता हूँ। 16,352 की क्लोजिंग आई है, ठीक है। अब 16,352 की क्लोजिंग आई है, अगर ये लेवल आप समझ लो सिनेरियो 1 यही होगा, 16,420 के ऊपर सस्टेन किया तो पहला लेवल 16,500, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 16,600, ये सिनेरियो 1 हो गया। फ्लैट ओपन हो गया तो अपने को वेट करना है कि ये 16,420 क्रॉस हो तो ये अपने ट्रेड लें, और अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो बेस्ट है कि 16,220 के आसपास आए ना, तो यहाँ ट्रेड इनिशिएट करना है, और ये अपना स्टॉप लॉस रहना चाहिए 16,180 का, है ना। फिर टारगेट रहना चाहिए ऊपर का। तो सिनेरियो 1 2 3 मैंने लिखा नहीं है आपको, मैंने ऐसे ही समझाने की कोशिश कर दी है, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बार अपने पुट कॉल रेशियो के ऊपर कि पुट कॉल रेशियो फिलहाल बता क्या रहा है निफ्टी के बारे में, कि निफ्टी की संभावनाएं क्या है पुट कॉल रेशियो के हिसाब से। तो देखो पुट कॉल रेशियो यहाँ बैंक निफ्टी नहीं, पहले अपने निफ्टी का चेक कर लेते कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो होता है। ये देखो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है 1.14, तो ये कोई ओवरसोल्ड वाली बात रही नहीं है,
अब ये 1 के ऊपर आ गया है, तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से कोई एनालिसिस अपने कर नहीं सकते हैं। ये और ऊपर जाए 1.4 1.5 तब अपने बात करेंगे कि नीचे आने की संभावना है। फिलहाल इसमें थोड़ी ऊपर जाने की जगह है, ठीक है। निफ्टी का तो अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब बैंक निफ्टी का डिस्कशन करूँ उसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे पहले बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस सुनने के पहले मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोज़ मैं जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो, यही आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी अपने आ जाते हैं और बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की एनालिसिस में बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे, बहुत एक एक पॉइंट अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहले अपन ने देख लेते हैं यहाँ पे 2 मंथ्स का डेली चार्ट, ठीक है। 2 मंथ्स का डेली चार्ट में अपने को क्या करना है, यहाँ पे मूविंग एवरेज में प्लॉट करते जा रहा हूँ। यहाँ पे 10, 20, 50 सिंपल की जगह आपको ट्रेंडिंग होता है एक्सपोनेंशियल, सिंपल ट्रेंडिंग नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज लेता है ना, तो अपने को वो देखना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको तीनों मूविंग एवरेज दिख जाएंगे। 10 डेज का EMA, 20 का EMA और 50 का EMA। 10 का EMA पर्पल लाइन में था, पर्पल लाइन में देखो पहले यहाँ स्ट्रगल कर रहा था, स्ट्रगल 1, स्ट्रगल 2, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया गैप डाउन होके, और फिर जैसे सस्टेन करने लगा तो यही सपोर्ट बन गया, पर्पल लाइन ही सपोर्ट बन गया, पर्पल लाइन ही सपोर्ट बन गया, मतलब 10 EMA ही आपका सपोर्ट बन गया। फिर 20 EMA ग्रीन वाली लाइन देखो, पहले यहाँ इसने कोशिश की ऊपर जाने की, नहीं की, फिर यहाँ कोशिश की, नहीं जा पाया, फिर जैसे ऊपर गया इतना जोरदार ब्रेकआउट आया कि अब जो 50 EMA है ना 35,478, हालांकि क्लोजिंग इसके ऊपर आई है, एक और क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाएगी तो अगला टारगेट ही बड़ा हो जाएगा। अगला टारगेट अपने एक काम करते हैं, यहाँ पे 100 EMA और ले लेते हैं, है ना। अगला टारगेट अपना हो जाएगा 36,419। सो EMA इज एक्टिंग परफेक्टली इन बैंक निफ्टी, BNF लिख देता हूँ, बैंक निफ्टी चार्ट। नाउ 20 EMA will 20 EMA likely to act as support which is 34,700 से 34,750। ये आपका अब सपोर्ट होगा, क्योंकि देखो आपको मैंने क्लियर कट समझाया है यहाँ पे कि पहले ये 10 EMA क्रॉस नहीं हो रहा था, 10 EMA क्रॉस होने के बाद देखो ये जो पर्पल वाली लाइन है ना, कितनी शानदार तरीके से ये कंटिन्यू सपोर्ट ले रही है, उसके नीचे जा ही नहीं रहा था बैंक निफ्टी, है ना। ये 10 EMA जो है, ये पर्पल वाली लाइन है, वहाँ पे आप देखो कितना शानदार सपोर्ट ले रहा था, उसके नीचे जा ही नहीं रहा था, है ना। फिर 20 EMA ग्रीन वाली लाइन, जैसे एक हर्डल यहाँ पे ग्रीन वाली लाइन में यहाँ फेस किया, सेकंड हर्डल यहाँ फेस किया, लेकिन जैसे ब्रेकआउट है उसके ऊपर तुरंत 50 EMA टच कर दिया। अभी फिलहाल अपने ये EMA टच कर चुके हैं 35,450, क्लोजिंग ये ऊपर आई है, एक और क्लोजिंग ऊपर आएगी तो अगला जो पड़ाव अपना रहेगा वो डायरेक्ट ये रहेगा 36,150, 36,150, ठीक है। सो वन मोर क्लोज अबव 50 EMA then bank nifty likely for heading towards 100 EMA which is 36,150। अब देखो, अब आप बोल दोगे कि आपने ये लेवल बोल दिया, तो मैं लेवल बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पहुँच जाएगा, ये लाइव मार्केट में चेंज होता रहता है, तो आपको लाइव मार्केट में चेक करते रहना पड़ेगा। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इतनी डिटेल में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को 200 लाइक्स और कम से कम 1000 व्यूज़ देना, लोगों के साथ शेयर करना। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करते हो, लोगों के साथ शेयर करोगे तो नॉलेज बढ़ने वाला है। बात प्रॉफिट और लॉस की नहीं, नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सीखोगे तो आप शायद कमाने में आप कोशिश कर पाओगे लेवल्स एग्जैक्टली फाइंड करके कमाने की, बट पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। और सीखो, मैं बोलता हूँ खुद भी सीखो और सबको चैनल का लिंक शेयर करके ट्राई करो कि मैक्सिमम लोगों तक चैनल की रीच पहुँचे और सब सीखे इस तरह EMA का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी का ये क्लोजिंग आई है 35,613, मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट कहाँ ले सकता है, रेजिस्टेंस कहाँ ले सकता है, यहाँ तक आ सकता है। अब शॉर्ट टर्म के चार्ट में भी एक बार अपने बैंक निफ्टी के देख लेते हैं इमीडिएट सपोर्ट क्या है। शॉर्ट टर्म के चार्ट में अगर आप देखोगे तो
सबसे बड़ा सपोर्ट जो बैंक निफ्टी का है वो साइकोलॉजिकल लेवल है 35,000, जो पहले रेजिस्टेंस बन रहा था वही अब सपोर्ट है। सो बैंक निफ्टी स्पॉट immediate support at the rate 34,900 which was earlier रेजिस्टेंस। बैंक निफ्टी स्पॉट क्या 34,900 के आसपास सपोर्ट दे सकते हैं, जो पहले एक रेजिस्टेंस था, अब वहाँ आ सकता है। और रेजिस्टेंस तो क्या है 100 EMA ही है, 100 EMA यहाँ तक टच कर सकता है, ठीक है। और बैंक निफ्टी का भी अपने पुट कॉल रेशियो एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो निकल के आ क्या रहा है फिलहाल। तो आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो है वो फिलहाल आ रहा है 1.14। ये भी कोई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड नहीं है, अभी ये पुट कॉल रेशियो से कुछ एनालिसिस कर नहीं सकते। बाकी बैंक निफ्टी का अगर यहाँ चार्ट देखिए और यहाँ पे अगर अपने फिबोनाची प्लॉट करने की कोशिश करें तो देखो फिबोनाची प्लॉट कर रहे हैं तो ये जो पूरा रैली है ना इसका 50% है ना, मतलब 34 यहाँ तक आया था ना, नीचे 33,000 के आसपास 33,000 और ऊपर गया था 38,800, तो इसका 50% है 35,880। तो 35,880 के ऊपर जैसी दो क्लोजिंग आ जाएगी फिर एज पर फिबोनाची मैं बता रहा हूँ 35,880 के ऊपर जैसी दो क्लोजिंग आ जाएगी तो 36,550 की तरफ अपने बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये एज पर फिबोनाची है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। फिर ये जो पूरा फॉल है इसका 50% अगर आप रिट्रेस करोगे तो 35,900 के आसपास का लेवल आ रहा है। दो क्लोजिंग 35,900 के ऊपर अपने को बैंक निफ्टी में 36,500 की तरफ नहीं जाती हुई दिखेगी। ये सारे पॉइंट्स सारे मैटर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कशन करके आपको समझाने की कोशिश की है। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दिए कि ऐसी वीडियोस में जब भी पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। बाकी वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैंने जो भी डिस्कशन किया है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए किया। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। थैंक यू सो मच, आपका आने वाला वीक बहुत अच्छा जाए।